Hello everyone, I am Vikas here. As you know, in the upcoming video session, we will try to complete the whole developmental biology, which is very important unit for CSIR NET, GATE or for any other entrance exam. I will recommend you to study book of Gilbert for this unit. Till we have completed basics of developmental biology, eye formation in vertebrates, vulva formation in C. elegans, fertilization in sea urchin, fertilization in mammals. You can watch the video related to this topic in the video section of the channel. Link for the book of Gilbert is provided in the description box. Today we will learn about basics of cleavage and gastrulation. Cleavage, rapid cell division that led to a multicellular embryo. तो क्लीवेज क्या है? जब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी, एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट के अंदर क्या होंगे? माइटोटिक डिवीजन होंगे, उनको क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। जिससे इसका एम क्या है? मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, उसकी फॉर्मेशन करना, न्यू यंग वंस की फॉर्मेशन करना। यानी कि रैपिड सेल डिवीजन दैट लीड टू ए मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो इज कॉल्ड क्लीवेज। जो माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? क्लीवेज बोलेंगे। जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्या होंगे? क्लीवेज होंगे। क्लीवेज के बाद क्या है? 8 सेल स्टेज की फॉर्मेशन होगी। फिर क्या है? 16 सेल की स्टेज की फॉर्मेशन होगी, जिसको क्या बोलते हैं? मोरुला। उसके बाद ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होगी। ब्लास्टुला के अंदर क्या है? ब्लास्टोसिल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो कैविटी है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होगा, जिससे क्या है? जर्म लेयर की फॉर्मेशन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म की फॉर्मेशन होगी। सेल्स इन द क्लीवेज स्टेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। जो सेल्स हैं जाइगोट के बाद क्या है? सेल्स के अंदर क्लीवेज हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, उन सेल्स को क्या बोलेंगे? जो सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है उनको ब्लास्टोमियर बोलते हैं। योक इज फूड डिपॉजिटेड इन द एग ऑफ एनिमल दैट विल प्रोवाइड द एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। योग क्या है? फूड डिपॉजिटेड है एग के अंदर, जो क्या करता है? एनर्जी है और बिल्डिंग ब्लॉक्स रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए पूरी करता है। जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, जाइगोट है, जाइगोट के बाद क्या है? जाइगोट के अंदर क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा, और जो इस माइटोटिक डिवीजन का रेट होगा वो फास्टर देन नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन से ज़्यादा होगा, फास्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जो गैप फेज है, यानी कि G1 और G2 फेज है, वो क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। योक इनिबिट्स क्लीवेज। योक, जो योक है वो क्या कर रहा है? क्लीवेज को कहीं ना कहीं इनिबिट कर रहा है। योक रिच पोल इज कॉल्ड वेजिटल पोल, एनिमल पोल हैव द रिलेटिवली लो। जो वेजिटल पोल है उसके अंदर क्या होगा? योग का अमाउंट ज़्यादा होगा, और जो एनिमल पोल है उसके अंदर क्या है? योग का अमाउंट कम होगा। जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ वेजिटल पोल है जिसमें क्या है? येलो कलर का योग है, उसका अमाउंट ज़्यादा है, और एनिमल पोल है ऊपर की तरफ, एनिमल पोल में क्या है? योग का अमाउंट कम है। 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मोरुला। बढ़ चुके हैं हम। जो 16 सेल स्टेज है ब्लास्टोमेयर, जब 16 सेल स्टेज पे आता है उसको क्या बोलते हैं? मोरुला। यहाँ तक कोई कैविटी की फॉर्मेशन नहीं होती। आफ्टर मोरुला ब्लास्टुला फॉर्मेशन होकर मोरुला के बाद क्या फॉर्म होगा? ब्लास्टुला फॉर्म होगा। इन द ब्लास्टुला ए कैविटी नेम द ब्लास्टोसिल इज फॉर्म्ड। कैविटी फॉर्म होगी जिसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिल बोलते हैं। देन देयर इज गैस्ट्रुलेशन स्टेज इन विच द मूवमेंट ऑफ सेल ओकर एंड फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर ओकर। उसके बाद क्या? गैस्ट्रुलेशन स्टेज आएगी, जिसमें क्या है? सेल्स की मूवमेंट होगी, और क्या है? फाइनली जो जर्म लेयर है, एक्टोडर्म है, मेजोडर्म है, एंडोडर्म है, इन तीनों जर्म लेयर की क्या है? फॉर्मेशन होगी। ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है? जर्म लेयर की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लीवेज। मेनली जो क्लीवेज है अमाउंट ऑफ योग के बेस पे क्या है? 2 टाइप का है, होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक को कंप्लीट क्लीवेज भी बोलते हैं, यानी कि जो क्लीवेज होगा वो क्या होगा? एंटायर क्लीवेज होगा, पूरा का पूरा जाइगोट है, पूरे जाइगोट में क्लीवेज होगा। और मीरोब्लास्टिक है, इसको इनकम्प्लीट क्लीवेज या फिर पार्शियल क्लीवेज भी बोलते हैं। इसके अंदर योग का अमाउंट क्या है? ज़्यादा होगा, इस वजह से क्या होगा? इसको इनकम्प्लीट है। हमने पढ़ा था कि योग कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? क्लीवेज को इनहिबिट कर रहा है, उसमें बाधा डाल रहा है क्लीवेज में। तो इनकम्प्लीट क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, या फिर क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल क्लीवेज बोलते हैं। डायग्राम में भी यही दिखाया हुआ है। तो ऊपर जो डायग्राम दिखाया है होलोब्लास्टिक क्लीवेज का पूरा जो जाइगोट है, पूरे के अंदर क्या हो गया? डिवीजन हो गया। मीरोब्लास्टिक में क्या दिखाया हुआ है? नीचे की तरफ योग का अमाउंट है, ऊपर जो सेल्स है वो डिवाइड कर रही है, ये क्या है? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को शो कर रहा है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, इसकी हम फर्दर क्या है? आगे 2 टाइप डिवाइड कर देते हैं, आइसोलेसिथल और मिजोलेसिथल। आइसोलेसिथल है, इसके अंदर क्या होगा? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योक सो द कंप्लीट एंड द प्रॉपर क्लीवेज।
जो योक है योक क्या होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वेरी लिटिल अमाउंट में योक प्रेजेंट होगा और वो भी क्या होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसलिए क्लीवेज जो होगा वो प्रॉपर होगा और क्या है, कंप्लीट होगा। सेकंड है मिजोलेसिथल, इसी की टाइप है होलोब्लास्टिक क्लीवेज की, मिजोलेसिथल। Yolk on the vegetal pole, cleavage is complete, but on the animal pole, micromere and on the vegetal pole, macromere formation। जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो वेजिटल पोल है, वेजिटल पोल पे क्या प्रेजेंट होगा, योक प्रेजेंट होगा। और जो एनिमल पोल है, एनिमल पोल पे क्या होगा, जो डिवीजन है वो फास्टर रेट होगा, तो इसलिए क्या है, माइक्रोमियर की फॉर्मेशन होगी। और जो वेजिटल पोल है, योक क्या करेगा, इन्हें कहीं क्लीवेज को इनहिबिट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या है, मैक्रोमियर की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है, इसकी क्या है, आगे फर्दर दो टाइप आती हैं, टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। टीलोलेसिथल, साइटोप्लाज्म ऑन द वन साइड ऑफ द एग, डिस्कोइडल, कॉल्ड डिस्कोइडल क्लीवेज। टीलोलेसिथल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म क्या होगा, एग की एक साइड प्रेजेंट होगा, और इसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्कोइडल क्लीवेज, क्योंकि डिस्क की फॉर्म में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, डिस्क की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो योक है उसके ऊपर। किस में मिलता है, चिक के अंदर मिलता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, चिक। सेकंड सेंट्रोलेसिथल, योग प्रेजेंट इन द सेंटर, योग कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में योग प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म डोंट डिवाइड बट द न्यूक्लियर डिवीजन अकर कॉल्ड द सुपरफिशियल क्लीवेज। इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा, बट क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जिसको एग्जाम्पल क्या आता है इसका, इंसेक्ट। इस क्लीवेज को सुपरफिशियल क्लीवेज या फिर सिनसाइटियम क्लीवेज भी बोल देते हैं, जो किसमें मिलेगा, इंसेक्ट में मिलेगा। नेक्स्ट सारा का सारा जो इनका टेबल की फॉर्म में बनाया हुआ है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, इसकी दो टाइप हो गई, आइसोलेसिथल और मिजोलेसिथल। आइसोलेसिथल की क्या है, फर्दर आगे जाके चार टाइप हैं। रेडियल है, इनके एग्जाम्पल हैं वो याद करने पड़ेंगे, डायरेक्टली पेपर में क्या है, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। जैसे रेडियल है, रेडियल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इकाइनोड्रम्स है, एम्फियोक्सस है, इनके अंदर क्या है, रेडियल आइसोलेसिथल मिलेगा। स्पाइरल है, स्पाइरल किस में मिलेगा, एनलेट्स है, मोलस्क है, फ्लैटवर्म है, इनके अंदर क्या मिलेगा, स्पाइरल आइसोलेसिथल होलोब्लास्टिक क्लीवेज मिलेगा। थर्ड जो बाइलेटरल है, बाइलेटरल किस में मिलेगा, टूनिकेट्स में मिलेगा। फोर्थ जो रोटेशनल है, रोटेशनल किस में मिलता है, मैमल्स है, नेमेटोड्स है, इनमें क्या मिलता है, रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज मिलता है। सेकंड मिजोलेसिथल है, इसमें क्या है, जो रेडियल है वो किस में मिलता है, एम्फीबियंस में मिलता है। सेकंड मीरोब्लास्टिक है, इसकी दो टाइप है, टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। टीलोलेसिथल किस में मिलता है, जो टीलोलेसिथल है इसकी फर्दर दो टाइप है, बाइलेटरल और डिस्कोइडल। बाइलेटरल किस में मिलेगा, सिफेलोपोड मोलस्क में मिलेगा, और डिस्कोइडल फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में मिलेगा। और सेंट्रोलेसिथल है, इसको क्या है, सुपरफिशियल क्लीवेज भी बोलते हैं, और मोस्टली क्या है, इंसेक्ट्स में सेंट्रोलेसिथल क्लीवेज मिलेगा। नेक्स्ट इज सेल मूवमेंट। सेल मूवमेंट हमारे पास क्या है, मेनली पांच टाइप से होता है। एक पहला इन्वेजिनेशन, सेकंड इन्वोल्यूशन, थर्ड इनग्रेशन, फोर्थ डिलेमिनेशन, और फिफ्थ क्या है, एपिबोली। इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ ए शीट ऑफ सेल मच लाइक इंडेंशन ऑफ ए सॉफ्ट रबर बाल व्हेन इट इज पोक्ड। जब एक रबर बाल को क्या करते हैं, पोक कर देते हैं, तो उसकी जो सेल्स है वो क्या करते हैं, जैसे रबर बाल को पोक करने के बाद उस एरिया में क्या हो जाती है, इनवार्ड मूवमेंट हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होगी, सेल्स की इनफोल्डिंग होगी, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सेकंड किस में मिलता है, एग्जांपल क्या है, सी अर्चिन, एंडोड्रम। इसे एग्जांपल है, इन्वेजिनेशन से क्या है, सी अर्चिन जो एंडोड्रम है, एंडोड्रम की फॉर्मेशन होती है सी अर्चिन में। सेकंड है इन्वोल्यूशन, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपेंडिंग आउटर लेयर सो दैट इट स्प्रेड ओवर द इंटरनल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग एक्सटर्नल लेयर। इसमें क्या होगी, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो आउटर लेयर है वो क्या करेगी, इनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी। जो एम्फीबियन की मेजोड्रम है वो इन्वोल्यूशन प्रोसेस से क्या है, फॉर्म होती है। थर्ड है इनग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रियो इंटीरियर, इंडिविजुअल सेल बिकम मेसेनकाइमल। इसमें क्या होगा, जो सेल्स है वो क्या करेंगी, जो एम्ब्रियोनल सेल्स है उनके अंदर लाई करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो इसी को बोला है माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रियो इंटीरियर। कहाँ, एम्ब्रियो के इंटीरियर में जो सरफेस की सेल्स हैं वो एम्ब्रियो के इंटीरियर में लाई करना स्टार्ट कर देती हैं। जो सी अर्चिन के अंदर मेजोडर्म है, डोर्सोफिला का न्यूरोब्लास्ट है, इसी इनग्रेशन प्रोसेस से क्या है, फॉर्म होते हैं। फोर्थ है डिलैमिनेशन, स्प्लिटिंग ऑफ द वन सेलुलर सीट इनटू द टू और मोर और लेस पैरेलल सीट वाइल ऑन ए सेलुलर बेसिस इट रिसेंबल द इनग्रेशन। इनग्रेशन से क्या है, रिसेंबल कर रही है, बट इसमें जो सेल्स की फॉर्मेशन होगी, इनग्रेस होंगी सेल, वो क्या करेंगी, पैरेलली एक पैरेलल सीट की फॉर्मेशन कर देंगी। इसको क्या बोलते हैं, डिलैमिनेशन। डिलैमिनेशन से क्या है, हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन इन बर्ड एंड मैमल्स। जो हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है बर्ड्स और मैमल्स में, वो डिलैमिनेशन से ही होती है।
फिफ्थ है एपिबोली, मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल सीट यूजुअली एक्टोडर्मल सेल स्प्रेडिंग एज ए यूनिट rather than individual to enclose the deeper layer of the embryo can occur by the cell dividing, by cells changing their shape, or by several layers of the cell intercalation into fewer layer. Often all the three mechanism are used. यानी जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, एपिथेलियल सेल्स हैं, जो एपिथेलियल सीट है वो क्या करेंगे, स्प्रेड करना स्टार्ट कर देंगी और पूरे के पूरा जो एम्ब्रियो है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको क्या करेंगी, कवर करना स्टार्ट कर देंगे. इनक्लोज डीपर लेयर ऑफ द एम्ब्रियो कैन अकर बाय, किस तरीके से हो सकती है, बाय सेल चेंजिंग देयर शेप, शेप चेंज करके, बाय सेवरल लेयर ऑफ सेल इंटरकैलेटिंग इनटू फ्यू लेयर, और ऑफन ऑल द थ्री मैकेनिज्म आर यूज, और तीनों के तीनों मैकेनिज्म उनका भी यूज कर सकते हैं. जो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है सी अर्चिन के अंदर, टूनिकेट्स और एम्फिबियन में, इसी प्रोसेस से होती है, एपिबोली की प्रोसेस से. सबसे पहले हमने इन्वेजिनेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें सेल्स क्या हो जाएंगी, इनफोल्ड हो जाएंगी. सेकंड हमने इन्वोल्यूशन के बारे में पढ़ा, इसमें क्या होगा, जो आउटर लेयर की सेल्स है वो क्या करेंगे, इनवार्ड मूव करना स्टार्ट कर देंगे और इन साइड से उनको कवर करना स्टार्ट कर देगी. थर्ड हमने इनग्रेशन पढ़ा, इनग्रेशन में क्या है, जो आउटर लेयर की सेल्स है वो एम्ब्रियो प्रॉपर है उसके अंदर लाई करना स्टार्ट कर देंगी. फोर्थ हमने डिलैमिनेशन पढ़ा, जिसमें क्या है, इनग्रेशन की तरह ही है, बट जो एम्ब्रियो इंटीरियर में सेल्स लाई कर रही हैं वो क्या है, पैरेलल सीट की फॉर्मेशन कर देंगी. फिफ्थ हमने एपिबोली पढ़ा, एपिबोली में क्या है, जो डीपर लेयर है उनको क्या कर लेंगे, इनक्लोज कर लेंगे. Now we will try to solve the previous year question. First is question from the June 2012. It was asked in C section. The pattern of the embryonic cleavage specific to a species is determined by two major parameters: the amount and distribution of yolk protein within the cytoplasm, the factor in the egg cytoplasm that influence the angle of mitotic spindle and timing of its formation. Which of the following statement is true? तो जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए क्लीवेज की कुछ टाइप दी हुई है, इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट है राइट है. ए, स्पीसीज हैविंग द टीलोएसिथल एग फॉलो ए होलोब्लास्टिक क्लीवेज. फॉल्स है, टीलोएसिथल के अंदर क्या होगा, मिरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, तो जो मिरोब्लास्टिक के अंदर टीलोएसिथल आता है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. बी, स्पीसीज हैविंग द आइसोलेसिथल एग फॉलो ए होलोब्लास्टिक क्लीवेज. राइट स्टेटमेंट है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर ही क्या है, आइसोलेसिथल क्लीवेज है वो आता है. सी स्टेटमेंट, स्पीसीज हैविंग ए सेंट्रोलेसिथल एग फॉलो ए होलोब्लास्टिक क्लीवेज. फॉल्स है, क्योंकि जो यहाँ पे मिरोब्लास्टिक क्लीवेज है उसकी टाइप है सेंट्रोलेसिथल एग. डी स्टेटमेंट, स्पीसीज हैविंग ए आइसोलेसिथल एग फॉलो ए मिरोब्लास्टिक क्लीवेज. ये भी फॉल्स है, जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है उसके अंदर क्या है, आइसोलेसिथल एग है उसकी फॉर्मेशन होती है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी विल बी ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम जून 2015. पूरी की पूरी टेबल उठा के क्वेश्चन पूछ रखा है इसने, और इसमें से पूछा है कौन सी करेक्ट कम्बिनेशन है. तो अगर सारी की सारी प्रोसेस देखनी है, इन सभी प्रोसेस में इसमें क्या है, इस टेबल के अंदर एडिटिंग की हुई है, उनके सामने क्या है, उस प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है और उसका क्या है, एग्जाम्पल के आगे भी नंबर लिखा हुआ है कौन सी प्रोसेस है. जैसे हमने इन्वेजिनेशन को पहले माना, इन्वोल्यूशन को सेकंड, इनग्रेशन को थर्ड, डिलैमिनेशन को फोर्थ और फिफ्थ एपिबोली को. तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, जो सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी. यानी कि जो इन्होंने किसके बारे में पूछा है, इनग्रेशन के बारे में पूछा है. इनग्रेशन में क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस इनटू द एंटीरियर ऑफ एम्ब्रियो. जो कॉलम बी की फोर्थ स्टेटमेंट है वो राइट हो जाएगी, और जो कॉलम सी है उसका फिफ्थ एग्जांपल है मेजोडर्म इन द सी अर्चिन, क्या हो जाएगा इसका, राइट स्टेटमेंट हो जाएगी. यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम द जून 2017. विच काइंड ऑफ द क्लीवेज इज शोन इन द मैमल. मैमल के अंदर कौन सा क्लीवेज मिलता है, होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज मिलता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम अगेन जून 2017. It was asked in B section. Inward movement of an expanding outer layer spreading over the internal surface during the gastrulation is termed as. तो क्या बोलते हैं इसको, इन्वोल्यूशन बोलते हैं. जब आउटर लेयर की सेल्स क्या है, इंटरनल सरफेस को कवर करना स्टार्ट कर देती हैं, स्प्रेड होना उसके ऊपर स्टार्ट हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन. To make notes, download the PDF of today's topic. Link is provided in the description box. Thanks for watching and keep supporting me with like. Thank you so much.